नमस् नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ सभी की सेहत अच्छी होगी, सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज बात करना है कि मेरे दोस्तों ने मैसेज किया, मेरे भाइयों ने, मेरे यूट्यूब फैमिली के जो सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ उनमें से, कि सर जब तैयारी का रेशियो इतना कम है, मतलब 1 से 2%, 4% बहुत ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ फॉर्म्स जितने भी सबमिट किए जाते हैं, तो हम तैयारी क्यों कर रहे हैं जब हमें सच्चाई पता है। तो मैंने यही बोला उनसे कि भाई, आप अगर एक बार आईएएस की तैयारी करते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सक्सेस हो जाओ, और ऐसा मतलब कंफर्म भी नहीं कि आप नहीं हो सकते हो सिलेक्ट, ठीक है। मैंने उनसे यही बोला कि आपको आईएएस की तैयारी करना ये मैटर नहीं करता कि आप पक्का बन ही जाओगे आईएएस, लेकिन आप अगर एक बार आईएएस की तैयारी कर लोगे ना, मेरी बात समझिएगा दोस्तों, ये सभी इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स की लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या होगा। मैं फिर से बोल चुका हूँ, प्लान बी हमेशा रखिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसने फुल फोकस होकर तैयारी की होगी ना, वो लाइफ में ना, अगर आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि उसने आईएएस की तैयारी की है। उसे बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा, समाज के बारे में, लाइफ के बारे में, और एक अंदर से वो सजग हो जाएगा। उसका इंटेंशन ऐसा रहेगा कि मैं किसी भी चीज में कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि जो आईएएस की तैयारी कर चुके हैं और जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, मैं उनके बारे में बता दूं, वो बहुत जुझारू हो जाते हैं, बहुत ही डिटरमाइंड हो जाते हैं और चीज़ों के लिए भी, क्योंकि उनको उनकी एक समझ विकसित हो जाती है चीज़ों को देखने की, परखने की, किस एस्पेक्ट से हमें ये टास्क करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है जो आईएएस की प्रिपरेशन करते थे, जो मेंस की तैयारी कर रहे थे, जो नहीं सिलेक्ट हुए फाइनली, वो और फील्ड में भी बहुत सक्सेस हैं। एक मेरे दोस्त का टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है। मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं किसी का मोरल डाउन नहीं करता हूँ कि इतना परसेंटेज इसमें है, जो पेपर दे रहे हैं उनका होगा कि नहीं, लक भी काम आता है। मैं ये कहने के साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी आप, जिंदगी की समझ विकसित हो जाएगी आपके अंदर। आपको कैसे, हाउ टू बिहेव, मतलब किसी चीज को लेके कैसे बिहेव करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। किसी मतलब समस्या को किस एंगल से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको वो समझ विकसित हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज कि जो मेरे दोस्त का टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, हल्का बिजनेस नहीं है, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया काफी अच्छी सर्विस है, खुद बैठता है और प्रॉपर टाइमली जीएसटी पे करता है। वो मुझे जो जो बताया मैंने आपको बताया। और उसने 2 बार 3 बार मेंस लिखा, उसका नहीं हुआ, तो उसने कहा यार, अब मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मेरे को लगता है कि हो गया मेरा। तो उसके पास प्लान बी था, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा है ना, खुद का जिम है, खुद का है ना, रेंट का काम है। तो मैंने जब प्रिपरेशन करी, तो मैंने है ना, क्या कहते हैं, ये सोच के नहीं की थी कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। तो आज मैं ना लोगों को सेहत से जुड़ी चीज़ें, और उनको डाइट में क्या लेना चाहिए, और कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, पर्सनल टच में, पर्सनल गाइडेंस में, लोगों के घर जाके मैनेजमेंट बता रहा हूँ। तो क्या मेरा नहीं हुआ था तो क्या मैं वहीं गिव अप कर देता? ये सिर्फ ईमानदार लोग एक्सेप्ट करते हैं। मेरी बातों को समझिएगा। और व्यवस्थित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार इस चीज़ को समझ लेंगे कि आपका अ, जो विज़न है वो सिलेक्शन में कितना ज़्यादा परसेंटाइल लगता है, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। मेरी बातों को बहुत गौर से समझिएगा, मैं जो चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। मैंने बहुत बच्चों को आज बहुत डाउन होते हुए देखा कि सर इतना टफ है, घर से प्रेशर है, क्या करें। तो मैंने उनको समझाया कि भाई, ज़िंदगी अगर यहीं ख़त्म हो जाए ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब भाई, अगर तुम्हारे 5 अटेम्प्ट और 7 अटेम्प्ट और जिसके 10 अटेम्प्ट है, उनके अटेम्प्ट खत्म होने के बाद मुझे लगता है अगर जीवन खत्म हो रहा है तो फिर ये सृष्टि में जो जो आदमी व्यक्ति तैयारी कर रहा है, वो तो फिर समाप्त है। आप नहीं, सिलेक्शन ना होने के बाद आप आईएएस का दे रहे हैं, पीसीएस का दे रहे हैं,
और मेरा दोस्त है, उसने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, उसका इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो गया। तो आपकी जो एकेडमिक है ना, आपकी जो पढ़ाई है, वो ज़ाया नहीं जाएगी, कहीं न कहीं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपका सम्मान और सपोर्ट करेगी और समाज में आपको एक पहचान दिलाएगी। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा गाइज़। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि कोई भी तैयारी कर रहा है, उसको खुद की एक पहचान बनानी पड़ेगी। वो अब जैसे मैं करेंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छे से मैं सपोर्ट करता हूँ लोगों को, क्योंकि करेंट अफेयर्स में जब मैं प्रिपरेशन कराता हूँ बच्चों को, तो मैं उनको बताता हूँ कि करेंट अफेयर्स को किस तरीके से देखना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अंदर भी वो क्षमता है कि आपका कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ही पावरफुल होगा, जिससे आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। और वो हर बच्चे के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, एक समझ लीजिए उपहार होता है दिमाग से बनाया हुआ, कि वो बहुत कई सारे आपने देखे होंगे, सीसैट बहुत लोगों का मजबूत होता है, तो जीएस नहीं मजबूत होता है, तो वो जीएस की तैयारी अच्छे से करते हैं, सीसैट को कम ध्यान देते हैं। वैसे ही मैं उन बच्चों से भी ध्यान से बताना चाहता हूँ चीज़ें, कि अगर आपका सीसैट तैयार है और आपका कोई ऐसे सब्जेक्ट्स तैयार हैं जिनको आप सोचते हो कि यार इसमें कम टाइम देके हमारा सिलेक्शन, कम टाइम देंगे तो भी चलेगा, तो आप उन सब्जेक्ट्स को तैयार करिए जो आपके तैयार नहीं है बिल्कुल भी, या आपको जिसमें नर्वस फील होती है। कई लोगों की ज्योग्राफी तैयार नहीं होती है, मैपिंग तैयार नहीं होती है, वो कैसे पढ़ेंगे, क्या देखेंगे, किस तरीके से आइडिया लगाएंगे, तो उस पर फोकस करिए। और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप एक एक वीडियो आप ज़्यादा, एक सब्जेक्ट की ज़्यादा राइटर्स की बुक ना खरीद के, आप यूट्यूब में एक टॉपिक के 6-7 चैनल पे वो वीडियो देखिए। मैं कहता हूँ आपका हर एंगल से वो वीडियो कंप्लीट हो जाए, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा वो वीडियो देखते ही। और आपको ज़्यादा राइटर्स की बुक भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। और आपके अंदर जो डर का माहौल है ना, कि यार ये टॉपिक तैयार नहीं है, साइक्लोन और जो भी होते हैं इस टाइप के टॉपिक, या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं कि यार कैसे लिखना है, वो सब बताते हैं, ठीक है। और आपको ये चिंता करने की बात ही नहीं, शुरुआत में आप पहले ही डरे हुए हो तैयारी करने से पहले कि यार कैसे होगा क्या होगा, तो रणभूमि छोड़ दी आपने पहले ही, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको तैयारी करने से पहले ये डिसीजन नहीं लेना है क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार मजबूत तरीके से कूदिए मैदान में, अपने आप से जूझिए कि यार मुझे क्या करना है। ज़्यादा भीड़ के चक्कर मत काटिए, चौराहे पे दोस्तों के साथ पार्टी हुल्लड़बाजी ये सब मत करिए, मेरा ध्यान रखिए। बर्थडे सेलिब्रेशन मत करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे ज़्यादा मत जाइए। और जितने भी टॉपर्स है ना गाइज, इतने लोगों से मिलता हूँ ना, तो थोड़ा सा घूमा रहता है। तो अच्छा, मैं कॉफ़ी चाय भी ज़्यादा नहीं पीता हूँ, तो मैं पानी ज़्यादातर इनटेक करता हूँ, या ग्रीन सैलेड वगैरह। तो थोड़ा सा मेहनत जब ज़्यादा हो जाती है, तो अभी भी देखिए गाइज नींद आ रही है, उसके बाद भी अभी मुझे 2 से 3 बच्चों के साथ बात करनी है, कैसे क्या है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने माइंड से काम लेना है। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू कि पेपर की तैयारी कैसी होनी चाहिए, मैं सारी चीज़ें रिकवर करना चाहता हूँ आपके साथ जुड़ते हुए। तैयारी आपकी कितनी अच्छी होगी वो मैं आपको खुद गारंटी देता हूँ। और मैं हर वीडियो में अपना नंबर देता हूँ, जैसा कि अभी दे रहा हूँ, 9651469494। अब कितना भी कंफ्यूज हो ना, प्लीज़ मुझसे बात करिएगा, क्योंकि मैंने इन दिनों बहुत सारे कंफ्यूज जो मेरे भाई थे, उन्होंने मुझसे बात करी कि सर तैयारी में इतनी समस्याएं आ रही हैं, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, हौच पौच है। मेरा सिलेक्शन हो गया एसएससी सीजीएल में, लेकिन मुझे आईएएस बनना है। मैंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया है, फीस दे दी है ऑनलाइन। और कई बच्चे तो ये भी कह चुके हैं सर फीस हम मतलब दे तो दी, लेकिन मैं वापस आ गया घर पे क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मेरी कुछ बच्चों ने बात भी मानी। और ऑल ओवर इंडिया मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पूरे इंडिया से फ़ोन आया, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार और केरला और मुंबई, पता नहीं कहाँ-कहाँ से फ़ोन आया। और मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आप सभी की फीलिंग्स के साथ, जो तैयारी कर रहे हैं, सबके दुःख को समझ पा रहा हूँ कि तैयारी करते समय क्या-क्या समस्याएँ आती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, और बहुत मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं देख रहा हूँ कि कितने कम एज के बच्चे हैं ना, इस दबाव में हैं कि
कैसे तैयारी करें, क्या करें। और जब वो मुझसे बात करते हैं, मैं आपको 101% गारंटी दे सकता हूँ, जब वो मुझसे बात करते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं, उन्हें काफ़ी क्लियर होता है रास्ता कि तैयारी कैसे करनी है, प्लान बी लाइफ का क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लेके मैं आता हूँ, काफ़ी बच्चों से मिलता हूँ, काफ़ी भाइयों से, उनके बच्चों से मिलता हूँ, पेरेंट्स से मिलता हूँ। मतलब मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान करूँ और उनके पैसे बचाऊँ। मैंने ये चैनल इसीलिए क्रिएट किया क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में जब बच्चे उनसे कनेक्ट करते हैं कॉल पे, तो वो सबसे पहले फ़ीस डिमांड करते हैं और मैं सबसे पहले सिलेबस की डिमांड करता हूँ, फ़ीस नहीं, ना ₹1 माँगता हूँ। और मैं जो भी पैसे बोलता हूँ, मैं उन्हीं की जेब से सिलेबस में खर्च करवाता हूँ या नोट्स या बुक में। और मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, आपकी अटेंशन चाहिए। डेली 8 से 9 घंटे की जो प्रॉपर डिसिप्लिन में तैयारी कर पाए, अपनी सेहत को सही से अच्छा फिट कर पाए और अपनी समस्याओं से समाधान लेते हुए आगे बढ़े और सिलेक्ट हो। मुझे और कुछ नहीं कहना था इस वीडियो में। गाइस, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी मेहनत मुझे पता चले। और कोशिश यही रहती है कि मैं हर बच्चे से कंटिन्यू कनेक्ट रहूँ, जब भी कोई कॉल आए मैं बात करूँ, रात के 12 बजे या सुबह 4 बजे कभी भी, मेरी कोशिश यही रहती है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।